नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम रीडिंग करेंगे थोड़ी सी अलग रीडिंग है। यहाँ पे पिकअप पाइल रीडिंग नहीं होगी, एक ही रीडिंग होगी जहाँ पे जो है आपको रीडिंग से पहले जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके बारे में ध्यान करना है और उनसे रिलेटेड, आप दोनों से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो सकती है, नेम, प्लेस, नाम हो सकता है, जगह हो सकती है, कोई प्राणी, एनिमल हो सकता है या कोई भी वस्तु हो सकती है, उसके बारे में सोचना है। और रीडिंग के बीच में, रीडिंग के दौरान अगर वो साइन जिसके बारे में आपने सोचा है अगर वो आपको दिखता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, आपके साथ रेजोनेट होगा। एनीवे सबके साथ सब रीडिंग्स रेजोनेट नहीं होती हैं, बट एक साइन है जिससे आपको ये बिलीव होगा कि हाँ, ये मेरे लिए स्पेशल था या हमारे लिए स्पेशल था और ये रीडिंग में मुझे दिखा है। ऑल राइट, तो एक मिनट मैं लाइट चालू करती हूँ, काफ़ी डल दिख रहा है। ऑल राइट, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आज का टॉपिक यही है कि आपका जो वर्तमान रिलेशनशिप है, जो आपका रिलेशनशिप है राइट नाउ, वो रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। सो लेट्स सी कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, please give us exact messages which are in the highest good for all the people who are watching। ठीक है, तो वेरी क्विकली जो है पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। आप लोगों के रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है। लेट्स वेरी क्विकली फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है राइट नाउ। न्यू विजन है यहाँ पे। मून दिख रहा है मुझे। मेरे हिसाब से आप या आपके पार्टनर जो हैं ये रिलेशनशिप को फिर से एक नई नज़रिए से देख रहे हैं, या तो बिकॉज आप लोगों के रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट आया है। आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में एक पॉज आ गया है, एक रुकावट आ गई है। लेकिन ये जो पॉज है या ये जो ब्रेकअप है या ये जो सेपरेशन है, ये आपको एक नई दिशा में सोचने के लिए गाइड कर रहा है। आई थिंक आप लोगों के साथ ऐसा ही हुआ होगा कि आप जो है एक रिलेशनशिप जो है उसमें एक नई शुरुआत चाहते थे, रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहते थे, रिलेशनशिप में आप या आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ें चाहते थे जो आपके पार्टनर या आप आपके पार्टनर को नहीं दे पा रहे थे, और उसके कारण जो है देयर इज़ अ टावर मोमेंट। आप दोनों में जो है एक ब्रेकअप हुआ है, एक पॉज हुआ है। आप आपके पार्टनर से क्या चाहते थे, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते थे। यहाँ पे जो एनर्जी है, एक तो आप शायद एक दूसरे को आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या एक इंसान जो है कमिटमेंट देने के लिए नहीं तैयार था। रिलेशनशिप में सिर्फ फन, मजाक, ऊपरी 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 ओपरी जो हम बोलते हैं कमिटमेंट, डीप हैप्पीनेस नहीं थी, बस मस्ती, मौज मस्ती के लिए रिलेशनशिप चाहिए था। एंड देन देर वॉज अ टावर मोमेंट जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको जो है कुछ तो भी डीप चाहिए है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप और आपके पार्टनर ने एक दूसरे से ब्रेक लिया है या ये रिलेशनशिप को पॉज किया है, ओनली टू थिंक अबाउट द न्यू विजन। रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से सोचने के लिए शायद आप लोगों ने एक दूसरे से ब्रेक लिया है या एक दूसरे से टाइम लिया है। ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे सिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर जो है, अगेन एनर्जीज आप देखें कहाँ पे फिट होती है।
यू आर लिविंग अ डबल लाइफ इन द सेंस कि जो सच्चाई है वो सच्चाई को आप फेस नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो ये जो दोहरी ज़िंदगी है जो आप जी रहे हैं उसको बैलेंस में लाने के लिए या वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो है बहुत स्ट्रेस आप लोगों को फील हो रहा है। साइंस में अगर यहाँ देखूँ तो बादल हैं। अमेरिका के जो ट्विन टावर्स हैं वो ट्विन टावर्स मेरे दिमाग में आ रहा है। नंबर 11 जो है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, नंबर 12 है, नंबर 16 है एंड द फूल है यहाँ पे। ऑल राइट, ग्रीन कलर की पैंट्स भी हैं यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर के पास ग्रीन कलर की पैंट्स हो सकती हैं। कंडीशनिंग है यहाँ पे एंड सेलिब्रेशन है एंड ऑल्सो हीलिंग। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ ये रिलेशनशिप में होना चाहिए जो चेंज, जिसके कारण यू नो इट विल बी एन इक्वल गिव एंड टेक। हार्ट चक्रा जो है यहाँ पे वो हाईलाइट हुआ है। आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से क्लोज बिहेव कर रहे हैं, मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो बात नहीं कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ें जो हैं मे बी आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो द गट फीलिंग, जो आपकी दिल की जो बात है वो बात आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टेड लग सकते हैं। कंडीशनिंग है यहाँ पे। आई कैन सी लायन मुझे दिख रहा है, बहुत सारे शीप दिख रहे हैं। आई थिंक आप या आपके पार्टनर जो हैं लाइक आई सेड कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और आप में ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में या आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में उनके अंदर सब कुछ है, लेकिन जैसे बकरियों में अगर शेर पलता है तो वो खुद को भी बकरी समझता है, लेकिन एक्चुअली वो शेर है। तो आई थिंक ये जो कंडीशनिंग है या ये जो मेंटल, हाउ डू आई पुट इट, ये जो मेंटल कंडीशनिंग है ये रिलेशनशिप को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। आई थिंक आप या आपके पार्टनर बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट देनी है या ये रिलेशनशिप में जो हिम्मत चाहिए है वो आप दोनों में है। एंड देन देर इज सेलिब्रेशन। आई थिंक लेट्स सी, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रीडिंग बिकॉज आगे जाके सेलिब्रेशन है। दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। लव ट्रायंगल हो सकता है या कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली एक पार्टनर जो है वहाँ इनको स्पिरिचुअल ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है, मेजॉरिटी की बहुत ज़रूरत है और हिम्मत लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं रीडिंग में जो है एक इंसान यहाँ पे थोड़े से फट्टू है। आगे जाके हम देखते हैं कि रीडिंग में क्या हो रहा है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लेजीनेस है यहाँ पे। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक इंसान जो है काफ़ी लेज़ी है। दूसरे इंसान को जो है उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। एक इंसान रिलेशनशिप में करता है और दूसरा इंसान जो है दूसरे इंसान को टेकन फॉर ग्रांटेड करता है। आप आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट भी हो सकते हैं। चेस खेलना आप लोगों को अच्छा लगता होगा। आपके पास बहुत कलरफुल छतरी हो सकती है, रेड कलर के सैंडल्स भी हो सकते हैं, सन ग्लासेस का कलेक्शन भी हो सकता है या आपको सन ग्लासेस डालना भी अच्छा लगता होगा। और राइट, रोमांस एंजल से देखते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। और राइट, फ्लर्ट है यहाँ पे, एंगेजमेंट है एंड रिकन्सिलिएशन। एंड नो, आई शुड शफल द कार्ड्स बिकॉज ये मेरे कल के कार्ड्स के रीडिंग के एग्जैक्ट कार्ड्स आए हैं। ऑल राइट, लेट मी शफल द कार्ड्स फॉर पाइल नंबर for the people who are watching. Healing family issues है, give your relationship a chance है एंड codependency है। एग्जैक्टली जैसे कार्ड्स पहले भी थे। आई थिंक एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आई थिंक या तो आप बहुत पॉजेसिव हैं आपके पार्टनर को लेके, या आपके पार्टनर आपको लेके बहुत पॉजेसिव हैं, या आप दोनों के लाइफ में ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपसे बहुत डिमांड करते हैं और आप जो हैं दूसरों के लिए इतना करते हैं, खुद के लिए और ये प्यार के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो आई थिंक
एंजल से एडवाइस आपको यही है कि रिलेशनशिप पे गिव अप ना करें, और जो एफर्ट्स लगते हैं, जो कम्युनिकेशन करनी है या जो चेंजेस लाने हैं रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए, वो चेंजेस आप लाएं. एंड देन वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज. योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. तो आई थिंक पेरेंट्स को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ फैमिली में इश्यूज हैं, मैरिड हो सकते हैं, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, जॉइंट फाइनेंसेस हो सकते हैं, उसके कारण जो है ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ऑलराइट, वेरी क्विकली लेट्स सी द सन साइंस. आपके या आपके पार्टनर के साइंस क्या हो सकते हैं? ऑलराइट, आप या आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं. यहाँ पे सी बीच है, यहाँ पे सी बीच के ऊपर सी या ओशन है और उसके ऊपर एक कॉटेज है, एक छोटा घर बना हुआ है. होम है यहाँ पे, फोकस ऑन योर होम एंड लव. आई थिंक आप और आपके पार्टनर जो हैं फैमिली फर्स्ट की एटीट्यूड में है. इवन दो दे आर इन लव विद यू, या इवन दो आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन हमेशा जो है फैमिली को ही फर्स्ट दे रखते हैं. शायद आपको इन्होंने बोला होगा कि अगर फैमिली रिलेशनशिप को मना करती है तो मैं ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती. या अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आपको क्लियरली बताया गया है कि फैमिली जो है मेरी फर्स्ट आएगी, फैमिली को मैं नहीं छोड़ूंगा. अगर आप फिर भी मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं तो चलेगा. देन यू हैव टॉरस. टॉरस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डबल है. मून इन टॉरस, सेल्फ एस्टीम, पर्सनल ग्रोथ. मोतियों की माला यहाँ पे मुझे दिख रही है, शंख दिख रहे हैं, जो सिप्पी बोलते हैं, सिप्पी दिख रही है यहाँ मुझे. सेल्फ एस्टीम का मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है. आपके इंसान जो है काफ़ी स्टबन हो सकते हैं. एक इंसान रिलेशनशिप में बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और दूसरे इंसान खुद को शायद ये रिलेशनशिप में कम समझते हैं. उसके कारण जो है को डिपेंडेंसी और थोड़ी सी जेलसी हो सकती है. या यहाँ पे जो है सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं. ईगो प्रॉब्लम्स जो है वो आप लोगों में हो सकती है. अगेन आई थिंक ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या खुद को हील करने के लिए ये जो कंडीशनिंग है, यहाँ पे भी सेल्फ एस्टीम की ज़रूरत होती है. और आई थिंक आप और आपके पार्टनर में वो चेंजेस हो रहे हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव सैजिटेरियस. एक्लिप्स इन सैजिटेरियस ग्रोथ है, सक्सेस आफ्टर अ सेटबैक. पौधे हैं यहाँ पे. आप या आपके पार्टनर को गार्डनिंग का काफ़ी शौक होगा. सन यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है. सक्सेस आफ्टर अ सेटबैक. तो आई थिंक अगर राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में एक सेटबैक है या एक रुकावट आई है, तो आई थिंक बहुत जल्दी जो है आपको सक्सेस मिलेगी. लेट्स सी इन द रीडिंग. एंड देन वी हैव टॉरस, री एवेल्युएशन, चेंज ऑफ हार्ट. आपके पार्टनर ने आपने एक दूसरे को हार्ट शेप कुछ दिया होगा. सनफ्लावर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. यहाँ पे जो है वी हैव गॉट न्यू विजन है यहाँ पे, एंड वी हैव री इवैल्यूएशन. तो आई थिंक आपके पार्टनर या आप जिन्होंने भी ये रिलेशनशिप से एनर्जी वापस ले ली है, दूसरे इंसान जो है अपने लाइफ के बारे में बहुत सोच रहे हैं, री इवैल्यूएट कर रहे हैं कि फाइनली लाइफ में क्या चाहिए है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, और उसके हिसाब से जो है ये रिलेशनशिप में मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ. ऑल राइट, नेक्स्ट लेट्स गेट बैक टू द टैरो. टैरो से अब हम देखते हैं आपकी एग्जिस्टिंग लव लाइफ का फ्यूचर क्या है. ऑल राइट, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनके रिलेशनशिप में राइट नाउ इधर देर इज़ अ ब्रेक और देर इज़ अ नो कम्युनिकेशन, बट वी विल फाइंड दैट फ्रॉम द टैरो एज वेल. What is happening in the viewer's love life and relationship right now? What do I need to know about what is happening?
द व्यूअर्स लव लाइफ एंड रिलेशनशिप राइट नाउ। हीलिंग चाहते हैं आप या आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। आप या आपके पार्टनर रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर से जो है एनर्जीज बिल्कुल ले ली हैं, कम्युनिकेशन के लिए रेडी नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आई थिंक जब एक इंसान को रियलाइज़ होता है कि उनसे गलती हुई है या वो ये रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे हैं या उनके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये इंसान में हिम्मत नहीं है, तो शायद वो इंसान एक शेल में चले गया है, बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद कर दी है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द व्यूअर्स लव लाइफ राइट नाउ। आपके इंसान जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं, आप लोगों का झगड़ा हुआ है। अगर आप शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। एक दूसरे से झूठ बोला जा रहा है, एक दूसरे से यू नो चीज़ें छुपाई गई हैं। ये जो रिलेशनशिप है या ये जो आपका जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रैक्टिकल डिसिप्लिन चाहिए है या जो प्रैक्टिकल एक्शन चाहिए है, वो लेने के लिए आप या आपके पार्टनर डर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। चाहते तो हैं ये रिलेशनशिप में रहना, चाहते तो हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क हो, लेकिन उसके लिए जो करना है वो करने के लिए हिम्मत नहीं है। ऑलमोस्ट आपको लगता है कि ऑलमोस्ट आप आपके गोल की तरफ पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट कमिटमेंट मिल रहा है या मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पीछे खींचती हैं। डेफिनेटली आपके इंसान के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो काफ़ी नेगेटिविटी ये रिलेशनशिप में ला रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आई एम सॉरी, नॉट 5 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वंस। अगर आपके पार्टनर शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर जो हैं एक कमिटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। दे वांट टू मूव टूवर्ड्स अ कमिटमेंट विद यू, दे वांट टू मूव टूवर्ड्स अ स्टेबिलिटी विद यू, लेकिन वो करने के लिए ये इंसान बहुत डर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान वो कैसे कर सकते हैं। एंड प्रॉब्लम यही है कि ओवर थिंक कर रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, और जितना वो दिमाग से सोचते हैं उतना वो डर जाते हैं। ऑल राइट, ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं? व्हाट डज दिस पर्सन फील फॉर यू? ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं? आप या आपके इंसान जो है इकट्ठा ऑफिस में काम कर सकते हैं। दे मस्ट बी वर्किंग टू यू ऑल मस्ट बी वर्किंग टुगेदर इधर ऑन अ प्रोजेक्ट, या इकट्ठा कॉलेज में पढ़ते होंगे। ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं? ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनकी सच्चाई जो है जो ये आपके लिए फील करते हैं, आपको बताना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टू यू। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपको इनकी सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ ये इंसान चुप हैं, आपसे दूर जा रहे हैं। यही सोचते हैं कि ये जो रिलेशनशिप में पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स को डील कैसे किया जाए। आपके ऊपर नज़र बनाए हुए रखे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आप लोगों का सेपरेशन आपका जॉब अलग अलग होगा इसीलिए, लेकिन ये इंसान जो है कहीं ना कहीं प्लानिंग में थोड़ा सा लैग करते हैं। सोचते बहुत है, सोचने में टाइम वेस्ट करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। और अगर आप कार्ड्स देख रहे हैं तो ये इंसान जो है सिर्फ यहाँ वहाँ देख रहा है, सोच रहा है करूँ तो क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को कह रहा है कि तलवार आपके सामने है, तलवार को उठाओ और कुछ एक्शन लो, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थके हुए हैं आपके इंसान, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। फैमिली में हीलिंग फैमिली इश्यूज़ आया था, बच्चों के कारण या फैमिली में जो है बंधे हुए हैं। ये इंसान
के ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत हैं, पैसों की लाइबिलिटीज़ है, कमिटमेंट इन्होंने काफ़ी जगह किए होंगे, लोन्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे जो इनको कंप्लीट करना है, लेकिन ये इंसान जो है बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत टायर्ड है, और राइट नाउ दिस पर्सन जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग, बिल्कुल ही थक गए हैं। इनफैक्ट ऐसी उनकी हालत है कि अगर आपके बारे में सोचते हैं या प्यार के बारे में सोचते हैं तो उनको शायद टेंशन आने लगता है या स्ट्रेस होने लगता है। What are his intentions towards you? ये इंसान के आपकी तरफ इरादे क्या है? ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, आपसे जो है बोलना चाहता है, लेकिन और चाहता है कि ये बस ऑटोमेटिकली हो जाए, जादू से हो जाए। ये इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ये रिलेशनशिप में अब करूँ तो क्या करूँ। आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक इंसान ने कह दिया है कि मुझे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। आपने इतना वेट किया है ये इंसान के लिए, इतने ये इंसान को चांसेस दिए हैं, लेकिन जब ये इंसान कुछ करता नहीं है तो आपने बोल दिया कि भाई ठीक है, मुझे आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे ना आप चाहिए ना आपका प्यार चाहिए। और अब ये इंसान डर गया है, बिकॉज अब तक ये इंसान को लगता था कि कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी करूं कुछ भी ना करूं, ये आप जो है हमेशा इनके साथ रहोगे, आप इनकी हर गलती माफ़ करोगे। लेकिन आई थिंक आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे हो जहाँ पे हर जैसे हम बोलते हैं कि वो रबर बैंड इतना स्ट्रेच हो गया है कि अब टूट गया है। ये इंसान चाहते हैं कि कुछ जादू हो, कुछ मैजिक हो, और ऑटोमेटिकली आप लोगों में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। व्हाट इज़ दिस पर्सनस इंटेंशन फॉर यू? इनका दिल, इनको ऐसे लगता है कि आपने इनका दिल तोड़ा है, इनको ऐसे लगता है कि आपने आपकी एनर्जीज इनसे वापस ले ली है। अगेन ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर, यू कैन इंटरचेंज द आप हैं या आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट होता है, लेकिन ये इंसान का दिल टूटा है और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये इसको सॉल्व कैसे करें, इसको रिजॉल्व कैसे करें। बिकॉज मैजिशियन की जब एनर्जी होती है तो ये ऐसा इंसान, ऐसे ही मैजिशियन की एनर्जी ऐसी होती है कि कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये इंसान चाहते हैं कि ये जो आपका दिल टूटा था, ये हार्ट ब्रेक को ये कहीं कैसे भी ठीक कर पाएँ। और आपके इंसान कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके इंसान, वर्गो हो सकते हैं आप या आपके इंसान। ये इंसान को ऐसे लगता है कि इन्होंने खुद को आपसे बिल्कुल ही या तो आपको घोस्ट कर दिया है, या आपसे बात नहीं की है, आपसे कम्युनिकेशन नहीं किया है, और उसके कारण जो आपका दिल टूटा है कहीं ना कहीं वो सॉरी है। लेकिन अगेन जैसे आपके इंसान बिहेव कर रहे हैं गलत है, बट जिस ढंग से मुझे कार्ड्स में समझ आ रहा है, आपके इंसान को सच में पता नहीं है कि हाउ दिस पर्सन शुड, ये इसको ठीक कैसे करें। आपके इंसान को अब आइडिया नहीं है। हर वक्त आपने ही ये रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप अब तक बरकरार था तो ये आपके कारण था। आपको जो करना था, आप कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्ट, अकोमोडेट, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप करते थे। अब आपके इंसान बिल्कुल ही हक्के बक्के हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टू यू, आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, एक न्यूज़ देना चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट जो है आपके साथ फिर से करना चाहते हैं। अगर मैं ये डेविल का कार्ड ऐसे ही पढूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप लोगों का फिजिकल रिलेशन था तो फिजिकल रिलेशन बहुत स्ट्रांग था। फॉर सम ऑफ यॉल दिस कुड ओनली बी अ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कि आप लोग जो हैं आपके पार्टनर की तरफ से अब तक ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन के लिए था। एक इंसान ये रिलेशनशिप में फिजिकल के लिए था, एक इंसान इमोशन के लिए था। लेकिन अब ये इंसान जो ये रिलेशनशिप में फिजिकल के लिए था, उसको भी इमोशनल अटैचमेंट हो गई है, वो भी ये रिलेशनशिप में आगे आना चाहते हैं और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल कार्ड इन द टैरो। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे दे, बिकॉज वो ऑलरेडी बंधे हुए हैं। या तो उनकी शादी हो गई है, या ये शादी से बाहर कैसे निकलना है, या जहाँ पे वो फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर कैसे निकलना है, इनको पता नहीं है। तो आई थिंक जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने आपके पार्टनर को बहुत क्लियरली कह दिया है कि या तो आप मुझे कमिटमेंट दें या ये रिलेशनशिप को ब्रेक करें। और आपके इंसान जो है वॉन्ट्स टू बी विद यू,
wants to give you this traditional commitment, लेकिन एग्जिस्टिंग सिचुएशन में उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ये करूँ तो कैसे करूँ, लेकिन उनके इरादे बहुत पॉजिटिव हैं, चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करें। ऑल राइट, आपकी तरफ ये इंसान एक्शन क्या लेंगे? व्हाट एक्शंस इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक टुवर्ड्स यू? वाओ, विश फुलफिलमेंट है। आपके एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत पॉजिटिव है। 9 ऑफ कप्स है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, आपकी इच्छा जो है पूरी होगी। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें, नेगेटिविटी ना लाएं। ये इंसान क्या करने वाले हैं? एस ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। आप या आपके पार्टनर जो है, यहाँ पे मुझे टोपी दिख रही है, ग्लोब दिख रहा है, एंजल्स दिख रहे हैं। आपके घर में छोटे एंजल्स या फेरीज हो सकते हैं, शेर हो सकता है, शेर का ऐसा ब्रोच या बेल्ट में शेर लाइन का ऐसे डिज़ाइन हो सकता है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आई होप ये सबके साथ रेजोनेट हो, बिकॉज आपके इंसान जो है इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं, बट सच में फट्टू हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कमिटमेंट कैसे दें, चाहते हैं देने के लिए। ये इंसान को जो है ना मेंटल क्लैरिटी आएगी। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो यही होती है कि जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन को क्लियर करना है, वो कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। ये इंसान जो है वो कन्फ्यूजन से निकलेंगे। और कन्फ्यूजन क्या था? लवर्स हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं। 2 जनों के बीच में ये इंसान को चूज़ करना था। 2 जनों सिचुएशन भी हो सकती है, इंसान भी हो सकता है। और ये इंसान क्या करेंगे? आपको चूज़ करेंगे, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान प्यार को चूज़ करेंगे। अगर आप उनके सच्चे प्यार हैं तो ये आपको डेफिनेटली चूज़ करेंगे। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन। एंगेजमेंट का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, शादी का कार्ड है, ट्रू लव का जो है ये कार्ड है। और फिर आपको जो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। पाइल नंबर 1 नहीं है आज। जो ये रीडिंग देख रहे हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें, भगवान से मांगे और बिलीव करें कि आपको ये मिलने वाला है। तो आपकी जो वर्तमान लव लाइफ है उसका अगर मैं आउटकम देखती हूँ तो आउटकम यही है कि आपकी इच्छा पूरी होगी, विश फुलफिलमेंट होगा। और जहाँ पे अगर आप एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, फैमिली भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके घर में या आपके पार्टनर के घर में डॉग भी हो सकता है। और यहाँ पे जो है दिवाली आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ऑल राइट, आपके पार्टनर से आपकी तरफ लव मैसेजेस क्या है? व्हाट आर योर पार्टनर्स लव मैसेजेस फॉर यू? अगेन दिस इज़ द डेक दैट आई हैव डिज़ाइन। उसमें से देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। ऑल राइट, ओके। I know what is best for you, hence I decide for you. I will offer you loyalty, stability, structure and support. That for me is love. आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं। ये इंसान जो है आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। एम्परर का कार्ड आता है तो इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं इनकी शादी हो चुकी होगी, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली जो है ये रिलेशनशिप में आपको जो देना है वो आपको देंगे। I am so attracted to you. I am coming to make an offer in love which you will not be able to रिफ्यूज़। ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें। अगर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं, अगर इन्होंने अब तक आपको ब्लॉक किया था तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर आपने इंसान को ब्लॉक किया है तो प्लीज़ उनको अनब्लॉक करें, बिकॉज ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगर मुझे यहाँ पे मिले तो। एनीवे, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम टू यू एंड इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू। बहुत स्विफ्ट कम्युनिकेशन होगा, एकदम से आउट ऑफ द ब्लू जो है इनकी तरफ से आपको एक मैसेज ज़रूर आएगा।
Then I finally see things coming to fruition. The planning and efforts have paid off. I am moving towards you. ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे. अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इनका दिमाग चल रहा है, सोच रहे हैं कि आपकी तरफ क्या कैसे आना है. थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं लेकिन अब इन्होंने फाइनली डिसाइड किया है. और जैसे मैंने कहा था कि ये जो है आपको चूज़ करेंगे और आपकी तरफ आएंगे. तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे यही कहने की, आपसे यही एक सलाह चाहेंगे, आपसे यही सलाह करेंगे कि आप दोनों को रिलेशनशिप में रहने के लिए विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have the sun card here. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. It is only you that I want. तो ये इंसान जो है, आप इनकी लाइफ में क्लैरिटी लाते हैं, आप इनकी लाइफ में सुकून लाते हैं, रोशनी लाते हैं, प्यार लाते हैं. और ये इंसान जो है आपको कहीं नहीं जाने देंगे फॉर श्योर. ऑल राइट, let's end this reading. Close it off with messages from the angels. Angels से आप लोगों के लिए messages क्या हैं? All right. One more. ट्रस्ट. ऑल राइट, ट्रस्ट. भरोसा रखें कि सब जो है जिस ढंग से आप चाहते हैं वैसा होगा. डोंट स्टॉप. जो आप कर रहे हैं आप करते रहिए. डोंट वेट एंड डोंट स्टॉप. अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, सेल्फ लव के लिए कुछ कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, प्लीज़ कंटिन्यू बिकॉज you know the divine is with you. Again we have got look for a sign. तो synchronicities को जो है आप फोकस रखें. look for signs. अगर आपको लगता है कि आपके इंसान आपसे किसी भी ढंग में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर आप फोकस करें. टेलीपैथिकली आपके इंसान आपको मैसेजेस देते होंगे थ्रू सॉन्ग्स, म्यूज़िक. जस्ट लुक फॉर साइंस एंड देन लेट गो. आई थिंक जो भी ईगो था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी पास्ट मिस्टेक्स थी, आई थिंक अगर आपके इंसान आपकी तरफ आते हैं, आपसे पॉजिटिवली बात करना चाहते हैं, ये सोल्यूशन का ये हल का कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो पास की चीज़ों को लेट गो करें और जो नई चीज़ें हैं जैसी होती हैं उसको जो है आप एक्सेप्ट करें. बिकॉज यहाँ पे भी जो है वी हैव, जैसे मैंने कहा, वी हैव सेलिब्रेशन हियर एंड आई सेड कि कार्ड्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव. पॉजिटिव रीडिंग ही आएगी. ऑल राइट. एंड देन पीसफुल रेजोल्यूशन. जो भी आपकी सिचुएशन है राइट नाउ उसमें आपको जो है पीसफुल रेजोल्यूशन ही आएगा. अमन से, शांति से, दोनों पार्टीज़ का विन विन एक सोल्यूशन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा. दिस इज़ ऑल आई हैव. Thank you so much for watching. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. आपके एक comment, एक like, एक subscription से चैनल ग्रो होता है. तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो please don't forget to subscribe. Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.